डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एजी टीचिंग के नए ब्लॉग में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले एक्सरसाइज करी थी हमने 14.1 यानी कि मीन की। इसमें याद करना हमें मोड। क्या याद करना है स्टूडेंट? मोड याद करना। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। ठीक, जैसे कि स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिट इन आ हॉस्पिटल ड्यूरिंग आ ईयर। एक ईयर में एज इन द ईयर्स में दिया है 5 से 15 6 पेशेंट, 15 से 25 11 पेशेंट, 25 से 35 21 पेशेंट, 35 से 45 एज के 23 पेशेंट और 45 से 55 के 40 पेशेंट और 55 से 65 के 5 पेशेंट। तो करना फाइंड द मोड एंड मीन। ठीक है, मीन हम पहले वाले वीडियो में निकाल चुके हैं, अब हम इसमें मोड को निकालेंगे। ओके, ऑफ द डाटा गिविंग कंपेयर एंड इंटरप्रेट ऑफ द टू मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, इसमें हमें देखना है कि हमारी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है। ये नीचे जो है 6 11 21 23, ये सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी। ओके, यानी कि ये हमारा एफ का वैल्यू है। ठीक है, इसी के सामने हमारा ये एल आ जाएगा और इसी का डिफरेंस एच आ जाएगा। कैसे करना है स्टूडेंट? ठीक है, जो देखो मॉडल क्लास है वो 35, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी यही है। इसमें क्वेश्चन में सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी ये 35 और 40 के बीच में। ठीक है, उसके बाद लोअर लिमिट है मॉडल की, यानी कि जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी लोअर लिमिट है 35 है, वो एल की वैल्यू आ गई। F1 फ्रिक्वेंसी जो हमारी सबसे बड़ी है 23। ओके, 23 ये F1 की वैल्यू। इसके बाद फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है ये 35 और 45 का, वो स्टूडेंट हमारा 10 का है। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, फ्रिक्वेंसी F0 वाला 21 जो 23 के पहले है। ओके स्टूडेंट, तो ये F0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 21 यानी कि F1 के साथ, और ये हमारी F2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, देखो ये। ठीक, इसके बाद F2 की वैल्यू है, ठीक है, 23 के आगे 40। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए मोड का फॉर्मूला हमारा, मोड इक्वल होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 और F2 मल्टीप्लाई में H। इसकी वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट। मोड की वैल्यू L की वैल्यू 35 रख दी। ठीक है, F1 की वैल्यू 23 माइनस 21, ठीक है, अपॉन 2 F1 23, F0 21 और F2 40 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब 23 में से 20 बन जाएंगे तो स्टूडेंट हमारा 2 बचेगा। 35 की वैल्यू वैसे ही, पहले हम जो ब्रैकेट है उसी को सोल्व करेंगे। 2 और 23 का मल्टीप्लाई करा तो 46, माइनस का 21 और 40 को ऐड करा तो स्टूडेंट आ गया हमारा 35 मल्टीप्लाई 10। ठीक है स्टूडेंट, ये 35 हमारा ऐसा ही प्लस 2 की 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 10 20, 46 में से 35 गया तो 11। ठीक है स्टूडेंट, 11 से 20 को डिवाइड करा हमने, 11 से 20 को डिवाइड करा तो स्टूडेंट आएगा हमारा 1.81। 35 और 1.81 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36.81। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? मोड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये हमारा कम से कम स्टूडेंट 5 मार्क्स का हमसे पूछा जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स का एग्जाम में हमसे पूछे। सेकेंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व लिमिटेड of 225 electoral components। ओके स्टूडेंट,
ये दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, ठीक है। और ये इसकी फ्रिक्वेंसी 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब इसमें स्टूडेंट सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी देखें तो ये हमारी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है, जो हमारी वैल्यू बनेगी किसकी, F1 की। ओके स्टूडेंट, अब ये F1 के सामने जो डिफरेंस है तो वो L बन जाएगा। इसका दोनों का अंतर हमारा H बन जाएगा। 60 और 80 अंतर है 10, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा F0 बन जाएगा और स्टूडेंट ये हमारा F2 की वैल्यू बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको आगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी यानी कि L की वैल्यू हमारी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी 61 आ गई यानी कि F की वैल्यू, और ये इसमें 60 और 80 के बीच में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो L की वैल्यू हमारी 60 आ गई, F1 की वैल्यू 61 आ गई, F0 की वैल्यू 52 आ गई और F2 की वैल्यू 38 आ गई, और इन दोनों का डिफरेंट 20 आ गया, इन फ्रिक्वेंसी का डिफरेंट, ठीक है। मोड का फॉर्मूला हमारा, मोड इक्वल होता है L प्लस के F1 F0 अपॉन 2 F1 F0 F2 और मल्टीप्लाई में H। अब वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, L की वैल्यू 60, ठीक है स्टूडेंट, F1 की वैल्यू 61 और F0 की वैल्यू 52 अपॉन 2 F1 की वैल्यू 61 और माइनस F2 की वैल्यू 52 और माइनस 38। इसको सोल्व करते हैं आगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 60 हमारा ऐसे ही, फिर 61 में से 52 जाएगा तो स्टूडेंट हमारा आ गया 9, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लिया हमने 61 का 2 से, ठीक है, और इनको माइनस करके ऐड कर लिया तो हमारा आ गया 120 माइनस 90 और मल्टीप्लाई H की वैल्यू 20। 60 ऐसा ही ब्रैकेट में 9 का मल्टीप्लाई 20 से कर लिया स्टूडेंट, और अपॉन में 120 में से 90 को माइनस कर लिया तो बचा 32। अब स्टूडेंट देखें तो 60 ऐसा ही, और 90 का 2 से कर 90 से 20 को काट लिया ये स्टूडेंट, ठीक है, 2 से काट लिया स्टूडेंट, तो ये हमारा 10 बचेगा और नीचे हमारा 16 बचेगा, ठीक है। 16 90 अपॉन 60। अब क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा स्टूडेंट, ठीक है, 90 को 60 से डिवाइड कर लेंगे तो स्टूडेंट हमारा ये हो जाएगा 5.625। ओके, ये आ गया। 60 और 5.625 को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 65.625, 65.625, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट मोड के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। मोड के क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसमें हमें कोई टेबल नहीं बनानी होती, कुछ नहीं करना होता, सीधा फॉर्मूले को पुट करिए और आप आंसर निकालिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।